आज हम इस वीडियो में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आखिरी तक के वीडियो जरूर सुनिए। पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन के साथ ही वीडियो के साथ में मैं और चीज़ें बताऊंगी। और सबको सबसे पहले तो बहुत सारी हैप्पी गुड़ी पाड़वा और नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप सब लोग ये नए साल की शुरुआत को बहुत अच्छे से निभा सके और वो सारी चीज़ें आपको मिले जो मिलने वाली है। आपको हर एक चीज़ मिले जिसके आप हकदार हो, डेफिनेटली मिलेंगी। और ऐसी ही कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और पिछले वीडियो के जो कंटिन्यूएशन है उसका भी मैं बताने वाली हूँ। तो एनर्जी बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी चल रही है। और लेकिन थोड़ी छोटी मोटी जो गड़बड़ें हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और उसका सोल्यूशन भी आपको मैं दूँगी। वीडियो शुरू करते समय आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कल भी अनाउंस किया था, इससे पहले भी अनाउंस किया था कि हम शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए मेडिटेशन करने वाले लाइव। और काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने जॉइन किया उस लाइव सेशन को और इतना प्यारा, इतना मैजिकल हुआ कि मैं आपको ये गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ कि एक ही दिन में जिन्होंने विश्वास के साथ किया, जिनके ब्लॉकेजेस थोड़े कम थे, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना भी शुरू हो गया। किसी किसी ने मुझे मैसेजेस किए कि मैम ये देखो अचानक से मुझे ना मेडिटेशन के बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, हमारे कॉलेज की तरफ से आई है, कैंपस प्लेसमेंट के ओपनिंग हुए हैं। और किसी ने तो बोला है कि अरे मैम ये देखो ना कि मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें और भी मुझे आज मैसेजेस मिले और मिलते रहेंगे आगे भी। ये तो सिर्फ एक ही सेशन हुआ है, ऐसे और 2 सेशन बाकी हैं। तो जिन्होंने भी उस दिन कल जॉइन किया था वो कंटिन्यू करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो एक ही दिन में इतना फ़र्क है तो आगे भी और भी मिरेकल होंगे। डेफिनेटली मिरेकल होते हैं इस जर्नी में और मैंने ये खुद अनुभव किया है और बहुत सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ने अनुभव किया है। एग्ज़ाम भी होती है बट इस जर्नी में कई बार हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और उस एग्ज़ाम के वक्त ही तो हमें पास होना होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसे सोचो कि क्या क्या हो रहा है, मतलब आजकल की एनर्जी क्या अच्छी चल रही है, क्या बुरी चल रही है, क्या चल रहा है, आप समझने की कोशिश। कुछ लोगों को अपने पार्टनर की मिसिंग वाली एनर्जी चल रही है कुछ कलेक्टिव एनर्जी में। और वो मिसिंग एनर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब न्यू मून हुआ था उसकी वजह से वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इस वक्त इमोशंस जो रहता है वो हाई लेवल पे चला जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही कुछ कलेक्टिव एनर्जी में कि आप बिल्कुल बिंदास हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। आपके पार्टनर थोड़े से तकलीफ़ में दिखाई दे रहे कुछ लोगों के लिए, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बीच में हुई हैं कुछ लोगों के साथ में, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। कुछ डीएम्स के साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं इस बीच में, लेकिन अब वो रिकवर होने लगे हैं। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग कुछ डीएफ के साथ में मैंने देखा है, जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी। सुबह की एनर्जी के कंटिन्यू रहने के लिए आपको अपर जप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सुबह मेडिटेशन किया, उसके बाद में अपर जप करते रहिए और अपना ऑरा क्लिंजिंग और सारी चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिसबैलेंस हो रहे हो, मतलब आप उस एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए आपको ऐसे हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ में, नेचर में और अपर जप के साथ में रहना पड़ेगा। शाम की दीप बत्ती भी करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप कंटिन्यू रख सको इस एनर्जी को। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है कुछ एनर्जीज में जो फील कर पा रही हूँ। और डिसबैलेंस ये हो रहा है कि सुबह काफ़ी दिनों से नहीं उठ पा रहे हैं काफ़ी लोग, और नींद ज़्यादा आ रही थी। कल से थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी आप सुबह काफ़ी लोग उठ के इनर वर्क करने में थोड़ा सा आलसपन आप फील कर पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी अपने आप को फील कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इनर वर्क हम जिस प्रकार से हमेशा करते थे उस प्रकार से नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बिकॉज आपकी बॉडी नीड्स, योर बॉडी नीड्स द मोर एनर्जी एंड असेंशन टाइमिंग्स। एंड ये जो सीजन बदलता है इस वक्त भी ज़्यादा इनबैलेंसिंग आप फील करते हो। थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे गाने सुनने की ज़रूरत है आप लोगों को, अच्छे अच्छे मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। आपका फोकस, कंसंट्रेशन एक अच्छी चीज़ों पे रखना बहुत ज़रूरी है। लो वाइब्रेशनल लोगों से बात करना कम करना पड़ेगा आपको। जो मूवीज़ और टीवी और ये सारी चीज़ें देखते हो उसमें अच्छी चीज़ें देखना ज़रूरी है, उसमें कुछ अच्छी खास अच्छी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। कभी भी हमको, कई बार ऐसा होता है डियर फ्रेंड्स कि आप लोग टीवी देखते हो, अच्छी बात है, टीवी नहीं देखो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट उसमें से जैसे न्यूज़ आते हैं, बहुत बैड बैड न्यूज़ आते हैं, उन न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं कि मतलब ऐसा हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एनर्जी पिक कर लेते हैं कलेक्टिव एनर्जी में। फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कोई भी बुरी चीज़ें अगर होती है लाइफ में, हम न्यूज़ देखते हैं तो वो बढ़ते ही जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बताऊँ कि किसी लड़की के साथ में कुछ हुआ है, ये जान के कैंडल्स पकड़ के बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी में इस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स को कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बातचीत होती है, गॉसिप्स होती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये क्या हो गया, एक एनर्जी क्रिएट हो गई, और ये एनर्जी यूनिवर्स को जाती है और यूनिवर्स वही चीज़ें फिर से दोहराते हैं। तो हमें सेफ्टी अफर्मेशंस करने इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अच्छी बातें बोलो, अच्छी चीज़ें बोलो, और किसी से भी एनर्जेटिकली कनेक्ट होने की ज़बरदस्ती कोशिश ना की जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से हम ज़बरदस्ती किसी से, ऑटोमेटिकली तो कनेक्ट होते ही हैं, वो यूनिवर्स की इच्छा है, बट ज़बरदस्ती अगर हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, जो लो वाइब्रेशनल लोग हो सकते हैं वो, या हाई वाइब्रेशनल लोग भी हो सकते हैं, बट यू वो अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए तो आप लोगों का इस जन्म में अगर कर्मा से निपटे नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट जन्मों तक के वो कनेक्शन कंटिन्यू रहता है और उसको कैरी ऑन करना पड़ता है। तो जब तक के मोक्ष मोक्ष जो है हमें तब तक के नहीं मिलेगा जब तक कि हम सारे अपने कर्मास को निपटा के क्लियर ना कर दे, और हम एक यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट होकर यूनिवर्स से जुड़ ना जाए। और हम यहाँ पे धरती पे है तो नए नए लोगों से हमारे कॉर्ड तो कनेक्टेड हो ही जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि उस लेवल पे हम लोगों को बढ़ना है कि सबसे हम डी अटैचमेंट में रहें, अटैचमेंट किसी से ना रखें। लेकिन अटैचमेंट कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, कैसे भी हो ही जाता है, लेकिन अटैचमेंट मतलब और प्यार, अनकंडीशनल लव इज़ द डिफरेंट। अटैचमेंट वो कि किसी को अपने ही पास में चिपका के रखना, अपने ही पास में रख लेना, दिस इज़ द अटैचमेंट। लेकिन अनकंडीशनल लव कि वो जहाँ पे भी रहे वो खुश रहे, इसमें भी हमारी खुशी है। दैट इज़ द दिस इज़ द एक्चुअली अनकंडीशनल लव। तो हम सबको अनकंडीशनल लव में ही रहना है, डी अटैचमेंट के साथ में। अटैचमेंट वो कि उसको कहीं जाने नहीं देना, उसको कहीं ये करने नहीं देना, मतलब कंट्रोल में रखना उसको, दैट इज़ द अटैचमेंट। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल में अगर रखेंगे तो वो कभी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब कंट्रोल में मतलब कि बच्चा तुम यहीं रहोगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम कॉलेज नहीं जाओगे, या फिर ऊंचे पढ़ाई के लिए तुम विदेश भी भेजते काफ़ी लोग। क्यों भेजते हैं? डी अटैचमेंट करके। अनकंडीशनल लव, तो उस लेवल का अपने आप को अनकंडीशनल लव
बनाना पड़ेगा। अटैचमेंट रहेगा तो फिर से जन्मों पे जन्म लेना पड़ेगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अटैचमेंट लव के साथ में अटैचमेंट है। फिर से उनको, लेकिन उनका बाकी था, काम बाकी था, आना था, इसीलिए जन्म लिया उन्होंने फिर से। तो ऐसे ही हम लोगों को फिर से जन्म लेना है, फिर से यहीं फंसे रहना है धरती में हम लोगों को, या फिर कुछ बन के आके ऐसे मैजिकली वहीं से हम मैजिक कर दे और हमारी एनर्जी से हमारी धरती माता की एनर्जी बढ़ सके। धरती माता पे हर कोई सीखने आते हैं, और इस धरती माता पे हम लोगों को धरती माता के वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हम लोगों को जब आए हैं तो नए नए कर्मास भी, पुराने तो कर्मास ही, नए नए कर्मास भी क्रिएट कर रहे होते हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे काम करके भी, हम अच्छे कर्मास करके भी हमारे कर्मास को रिलीज़ कर रहे होते। कर्मा पे मैंने बहुत वीडियो बनाया है ऑलरेडी फ्रेंड्स, है ना। तो आपके डीएम की एनर्जी जो है आजकल जो चल रही है कलेक्टिव एनर्जी में, कुछ डीएम्स को ऐसे फील हो रहा है ना कि इतनी ज़्यादा याद आ रही है डीएफ की, इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि वो रो रो के तड़प तड़प के रो रहे हैं, सच में बहुत रो रहे हैं। और कुछ डीएम्स जो है बिल्कुल कंफ्यूजन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तड़पने वाले जो डीएम्स हैं उनकी अवेकनिंग तो हो रही है, लेकिन उनकी कंफ्यूजन, उनका जो डाउट है वो निकलना अभी बाकी है। और काफ़ी लोगों का जिनका क्लैरिटी मिल चुका है ऑलरेडी, काफ़ी लोगों का रीयूनियन हुआ है, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है, प्रो ने अपने क्लास में देखा है। खुद डीएम्स आते हैं, बताते अपनी दिल की बात, एक्सप्रेस करते हैं डायरेक्टली, 3D में भी बात करते हैं, अपनी दिल की बात बताते हैं। अवेकन हो चुका है, इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है। इट्स वंडरफुल जो हुआ है और आगे भी हो रहा है। तो कभी भी अपनी चीज़ों को इस तरह से जान लेना है, पहचान लेना है कि हमने अगर अपनी मेहनत की है तो आप लोगों को रीयूनियन तो मिलेगा ही अपने डीएम से, लेकिन उससे पहले हमें यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों में से काफ़ी लोग यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बदले डीएम्स के बारे में सोचते थे हमेशा। नहीं, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपने पर्पस को करना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूनिवर्स का कनेक्शन और हमारा पर्पस और रहीना वक्त, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपना बेस्ट बनने के लिए। प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, कभी कभी डांट के भी समझाना पड़ता है, वो टोन वैसे ही समझ में आती है कुछ लोगों को। तो इसीलिए कुछ लोगों को समझाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज़ में भी बोलना पड़ता है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम आप डांटते भी हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डांटने का कोई शौक़ नहीं है, बट कभी कभी डांटना भी पड़ता है समझाने के लिए। उस लेवल का तभी समझ पाते हो, वो हार्ट को टच हो जाता है कि वाह, ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक कि आपके डीएम कितना याद कर रहे हैं आपको, कितना तड़प रहे हैं उनके कंफ्यूजन को, उनके डाउट्स को, उनको क्लैरिटी लाने के लिए आपको हायर कॉन्शियसनेस से उनसे जुड़ना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड। और जो लोग को कुछ काउंसलिंग आए थे मेरे पास में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मैम, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया है, आपको भी बताऊंगी वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो में।